हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं आज अपन डिफरेंशिएशन के बारे में। देखो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या समझ लेते हैं, उसकी कहानी को समझ लेते हैं अच्छे से। डिफरेंशिएशन की जो कहानी है वो वैसे तो 11th क्लास में स्टार्ट हो चुकी है, जब अपन ने लिमिट एंड डेरिवेटिव की बात करी थी। तो जो डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएशन ही है। फिर अपन ने 12th क्लास में भी बात कर ली पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अगर 12th क्लास की बात करूं तो इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, डिफरेंशिएबिलिटी से। और डिफरेंशिएबिलिटी में अपन ने क्या देखा था, वहाँ पे सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस देखा था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है। वहाँ पे अपन ने सिर्फ एलएसडी की बात करी थी, आरएसडी की बात करी थी। यहाँ के वहाँ पे अपन ने सिर्फ चेक कर रहे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब इसके आगे की कहानी क्या है, देखो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन जो है वो डेरिवेटिव निकालने का एक प्रोसेस है, ठीक है। डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन की एक तरीके से डेफिनेशन में बोलूं तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि वो प्रोसेस जिस पे अपन क्या करते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इसकी कहानी में जो पहला पॉइंट आता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूँ। डिफरेंशिएशन की जो कहानी है उसमें पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपन डिफरेंशिएबिलिटी में बात कर चुके हैं, डेरिवेटिव में भी बात कर चुके हैं कि एफ डैश एक्स जो है उसको अपन डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश एक्स। यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा अपने पास में, कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स अपन को गिवन है तो एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में जो कहानी है, नेक्स्ट पॉइंट में जो कहानी है वो क्या है भैया, देखो मैं मान लेता हूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अपन ने क्या मान लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब इसकी कहानी में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x है इस x में मैं क्या कर रहा हूं, एक माइन्यूट सा चेंज कर रहा हूं, किसका, डेल x का। x में मैं चेंज कर रहा हूं कितना, डेल x का। यानी कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, x प्लस डेल x कर देता हूं। अगर x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज रहा होगा तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है कि y में भी चेंज होगा। यानी कि ये कितना बन जाएगा, y प्लस डेल वाई। ये कितना बन जाएगा, y प्लस डेल वाई। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या ही कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ। देखो इसमें अगर माइनस करूँगा मैं इसमें से ये, तो राइट साइड में तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इधर क्या बन जाएगा, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा डेल y। तो अपने पास में डेल y इक्वल टू ये कहानी बन गई। अब इस पूरी कहानी को जो है वो मैं दोनों तरफ डेल x से डिवाइड कर देता हूँ। वो मैं क्या कर देता हूँ, डेल x से डिवाइड कर देता हूँ। तो डेल y अपॉन डेल x का जो वैल्यू है वो अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अगर ध्यान से देखोगे इस कहानी को तो ये कहानी कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही है। कैसे, देखो अगर मैं डेल एक्स को सपोज करो एक बार एच ले लेता हूँ तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी में बात करी है, ये है क्या एक्चुअल में, आरएसडी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या अपने पास, है तो एक तरीके से क्या डेरिवेटिव ही, लेकिन उसमें क्या करते हैं अपन, लिमिट लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ, लिमिट पुट कर देता हूँ दोनों तरफ। यानी कि इस कहानी का ये मतलब हो गया कि जो अपन ने डेल एक्स लिया ना,
जो अपन ने यहाँ पे डेल एक्स ले लिया उसको मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूँ, यानी कि टेंडिंग टू 0 कर दे रहा हूँ। तो जब टेंडिंग टू 0 कर दे रहा हूँ तो ये वाली कहानी क्या बन गई अपने पास में, RSD। RSD मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन बात कर चुके हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि एफ डैश एक्स। यानी कि ये कहानी जो है वो अपना क्या बन गया, एफ डैश एक्स। ये कहानी क्या बन गया अपना, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखो अपन ने बात करी है 11th क्लास में कि जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव को अपन क्या करते हैं, उस डेरिवेटिव को अपन dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसका मतलब ये लिख दूं कि जो डेरिवेटिव है अपने पास में कौन सा, dy बाई डी एक्स, वो क्या होता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, ये लिमिट टेंडिंग डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास में, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये कहानी बन रही है अपने पास, ये बन रही है कि नहीं बन रही, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है वो ये कहानी है। अब इस कहानी में देखो अपने पास में क्या है, इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं कहानी बताता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा अपने पास में कि ये जो dy बाई डी एक्स है, ये जो dy बाई डी एक्स की कहानी है वो अलग अलग नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है अपने पास में कि ये dy अलग है और ये dx अलग है, नहीं, ये पूरा का पूरा एक सिंबल है dy बाई डी एक्स। लेकिन अपन जो इसको बार बार पढ़ रहे हैं ना कि dy बाई डी एक्स, एक्चुअल में ये dy बाई डी एक्स नहीं पढ़ के इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है क्या, ये है dy बाई डी एक्स ऑफ y। ये क्या है, dy बाई डी एक्स ऑफ y। यानी कि मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको कि ये है अपने पास चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या बता रहा है भाई, अपन ने क्या करा था, इसमें थोड़ा सा चेंज ही तो करा है। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है, y में चेंज अपॉन x में चेंज को बता रहा है। एक तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, एक तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास में रेट ऑफ चेंज, किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, यानी कि y में कितना चेंज आएगा x के रेस्पेक्ट में, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी एक्स ऑफ y। यानी कि अगर मान लो कि अपन बात करेंगे किसी भी फंक्शन की, जैसे साइन x का, अगर मैं इसकी जगह साइन लिखूंगा तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, नहीं, उसकी कहानी क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इसको अपन एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव को, या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का कितना चेंज हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, डेरिवेटिव। और ये जो कहानी अपन ने पढ़ी है यहाँ पे, ये जो कहानी पढ़ी है इसको देखो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था। इस कहानी को अपन बोलते हैं क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और इस कहानी का एक और नाम है, एक और नाम क्या है, इसको अपन एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो पहले पॉइंट की ये कहानी, दूसरे पॉइंट की ये कहानी और तीसरे पॉइंट की ये कहानी कि अपने पास में ये dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करता है। अपन सारी जो कहानी है इसकी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, देखो ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स लिखा अपन ने dy बाई डी एक्स जो लिखा वो ये लिखा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अपन ने ये लिखा। लेकिन देखो कुछ बुक वाले क्या करते हैं, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मैं बोल सकता हूँ d1 बाई
d1y क्या बता रहा है कि y का जो है वो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव को बता रहा है, ठीक है। इसको अपन y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब का एक ही मतलब है, dy बाई डी एक्स बोलूँ या d1 ऑफ y बोलूँ, y1 y डैश f डैश x, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जो भी गिवन फंक्शन दे रखा होगा उसका एक बार डेरिवेटिव है ये। अच्छा, अगर एक बार ये डेरिवेटिव है तो भैया फिर बात करें अपन कि अगर दो बार डेरिवेटिव होगा तो क्या बोलेंगे अपन इसको, तो दो बार डेरिवेटिव होगा तो इसको ऐसा बोल देंगे d2y y2 y डबल डैश या f डबल डैश x से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन का अपन ने एक बार डेरिवेटिव करा और उसका फिर से अगर मैंने डेरिवेटिव करा तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये कहानी हुई अपने पास में। जो इसका नेक्स्ट कहानी का पॉइंट है वो क्या है अपने पास में, देखो जो dy बाई डी एक्स है उसको मैं या फिर ऐसा बोल दूँ कि जो अपन ने लिमिट लगाई है भैया, जैसे dy बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं dx अपॉन dy को ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल वाई टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मैंने अभी बात करी है, थोड़ा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अपन ने बात करी कि dy बाई डी एक्स जो है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, अपने आप में एक क्या है साइन है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते अपन। ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि मैं dx को अलग ले जाऊं कहीं पे और dy को अलग मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये एक तरीके से रेशियो नहीं है। मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एक रेशियो नहीं है। लेकिन आगे जाके अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे dy बाई डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं ये काम करूँगा। कैसा कि अगर मेरे को ऐसा दे रखा होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा y dy x dy x dx। इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तो बोल रहा हूँ ये कहानी कि ये dy बाई डी एक्स भैया क्या है, अलग अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक साइन है। लेकिन आगे जाके मैं क्या करूँगा इसमें कि मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। इसका मतलब या तो मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ या फिर यहाँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और यहाँ जो कर रहा हूँ वो भी मैं सही कर रहा हूँ। तो फिर गलत क्या है, गलत जो है वो साइन, ये जो अपन dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना एक्चुअल में, ये dy बाई डी एक्स नहीं है, ये है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है डेल वाई अपॉन डेल एक्स है। और ये जो है अपने पास में पोर्शन, ये क्या है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो नहीं है, ये फर्क है। देखो मतलब का मतलब निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक साइन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर ये साइन एक्स है तो ये साइन एक्स अपने आप में पूरा एक साइन है। मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता ब्रेक करके कि यहाँ पे साइन लिख दो और यहाँ पे एक्स लिख दो, अलग अलग मतलब नहीं है इसका, ये अपने आप में साइन एक्स है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही क्या कर सकता हूँ मैं, ये भी अपने आप में एक साइन है, इसको सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ। लेकिन ये सेपरेशन dy बाई डी एक्स का नहीं है, ये एक्चुअल में डेल वाई बाई डेल एक्स है। यानी कि अपन ने देखो स्टार्टिंग की जो करी थी वो स्टार्टिंग ये करी थी अपन ने कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, और फिर अपन ने y प्लस का ये डेल वाई होके ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हुआ है। तो ये अपने आप में क्या है, एक अलग क्वांटिटी है, ये अपने आप में क्या है, एक अलग एक्सप्रेशन है। और डेल एक्स से अपन ने डिवाइड करा था तो वो एक अलग एक्सप्रेशन है, इसलिए ये क्या है, एक तरीके से ये रेशियो है, ये रेशियो नहीं है। ये कहानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब मैं थोड़ा दिनों बाद में अगर dy बाई डी एक्स को इधर उधर लेके जाऊँगा तो उस टाइम पे मेरे को टोकना मत ये वाली कहानी कि सर अपन ने इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो एक्चुअल में ये कहानी है। सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, साइन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है और ये क्या है।
बात चौथे पॉइंट में अपन बात कर रहे थे कि dx अपॉन dy क्या है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, dy बाई dx को लिख सकता हूँ, तो मैं इसको भी, अच्छा इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल अपन लिख सकते हैं इसको उल्टा करके भी। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट अगर मेरे पास में है डेल वाई टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अपन ने बात करी है, ये क्या है, एक तरीके से ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो रेशियो को तो मैं 1 अपॉन में करके लिख ही सकता हूँ। यानी कि dx अपॉन dy को बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। dx अपॉन dy को आएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। रिप्रेजेंट करने का तरीका यानी कि ये dx अपॉन dy को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन dy अपॉन dx। अच्छा तो नेक्स्ट कहानी आती है कि क्या सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि d2y बाई dx2 इक्वल टू 1 अपॉन d2x अपॉन dy2, d2y बाई dx2 या d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन d2x dy स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ये कहानी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो अपन ने अभी तक एक्चुअल मीनिंग इसका समझा ही नहीं। ये अपने आप में एक रेशियो नहीं है, ये क्या है? पहली बात तो ये है कि d2y बाई dx2 है क्या, या d2y बाई dx स्क्वायर है क्या? ये है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी कि जो फंक्शन है उसको 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो अपन कैसे करेंगे? पहली बार में डेरिवेटिव करूंगा तो वो क्या आएगा, dy बाई dx, और उसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब ये क्या है, d बाई dx है, डेरिवेटिव है किसका, dy बाई dx का, इसलिए d2y बाई dx2 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2x अपॉन dy2। ये केस सिर्फ इस वाले में फॉलो होगा, इस वाले पे नहीं होगा। कहानी पकड़ में आ रही है? कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई ये सिर्फ अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखो ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट आगे काम आने वाले हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर इनका मतलब अपन को समझ में नहीं आया तो अपन आगे तक इसमें गलतियाँ करते रहेंगे, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चैप्टर का बेसिक और क्या होता है, चैप्टर के बेसिक में ऐसी कहानियाँ बताई जाती है, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, साइन का क्या मतलब है अपने पास में, ठीक है ना। आगे बात कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में। अपन डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह नहीं देख के पहले बेसिक की बातें करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद में अपन डेरिवेटिव स्टार्ट करें, क्योंकि बाकी आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे सिर्फ अपन को कैलकुलेशन करना है, अपन को क्वेश्चन करना है। जितनी चीज़ें समझनी है ना बस अभी हो जाएगा, अभी खत्म है ये कहानी। फिर आगे अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे अपन को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल रूल्स क्या है भैया? देखो फंडामेंटल रूल्स, फर्स्ट कि जो कांस्टेंट होता है फंक्शन के मल्टीप्लाई में, जो कांस्टेंट होता है उसको अपन डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं लिखते हैं, यानी कि वो एज इट इज बाहर आ जाता है। पहला क्या है कि कांस्टेंट डज नॉट पुट इन डिफरेंशिएशन के अंदर अपन कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे, नहीं पुट करेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, कोई भी एक रियल नंबर है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है फंक्शन का, किसी कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई हो रखा होगा, तो इसमें मैं इसको नहीं लिखूंगा, इसको एज इट इज बाहर लिख दूंगा। यहाँ पे k क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पहला रूल। दूसरे की बात करते हैं अपन, दूसरा है अपने पास में कि अगर ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या फिर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है कि जैसे मान लो अपने पास में ये दे दिया कि साइन एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसको अलग अलग भी डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। कैसे? इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये दोनों कहानी मैंने एक साथ बता दी, प्लस वाली भी। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हो गया अपने पास में रूल नंबर सेकंड। थर्ड की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या फिर यूवी रूल। हालांकि ये कहानियाँ 11th क्लास में आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे, प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल। तो इसको ऐसा मत लिख देना कि भैया एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, वरना तो एक नया रूल बन जाएगा जो तुम्हारे नाम से प्रकाशित होगा फिर। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? इसका निकालते हैं कि पहले फंक्शन को ऐसा कैसा लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू पहले का डेरिवेटिव। कुछ कहानियाँ याद आ रही है कि 11th क्लास वाली? भाई 11th वाली क्लास की कहानियाँ पढ़ रहे हैं अभी तक तो अपन, ये फंडामेंटल रूल वगैरह अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा रूल अपने पास में था प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल, जिसको अपन क्या करेंगे, अब पहला दूसरा इसको कोई सा भी मान लेना कि पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, कोई सा भी ले लो अपने पास में, कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है उसको बोलते हैं अपन क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल या फिर यू बाई वी रूल। क्वोशंट रूल या फिर यू बाई वी रूल, इसमें क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। दो फंक्शन है अपने पास में, जैसे मान लो कि अपने पास में e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका अगर डेरिवेटिव करना है तो अपन कैसे करेंगे, उसमें अपन क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल में क्या है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। इसमें क्या बनेगा भैया अपने पास में, इसमें बनेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको बोलेंगे अपन क्वोशंट रूल। कहानी पकड़ में आ रही है भाई? देखो अपने पास में ये फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड प्रोडक्ट रूल हो गया, फोर्थ क्वोशंट रूल हो गया। ये रूल अपन को आने चाहिए, क्योंकि अपन को सीधा सीधा सिंगल फंक्शन दे कोई ज़रूरी नहीं है। अपन को क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि दो फंक्शन अपने पास में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, या फिर दो फंक्शन अपने पास में क्या आ जाए, क्वोशंट फॉर्म में आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, इन रूल्स का यूज करेंगे। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट, फिफ्थ रूल जो है वो क्या है अपने पास में। फिफ्थ रूल हो गया अपने पास में कि अगर फंक्शन जो है अगर डिफाइन नहीं है अपने पास, अगर x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पर डेरिवेटिव पे डिफाइन नहीं होगा। ये कहानी हालांकि अपन डिफरेंशिएबिलिटी में भी देख चुके हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट then its derivative is also undefined, रूल नंबर 5। ठीक है, आगे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अपन। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अपन को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो साइन होता है, चिन्ह जो होता है, साइन होता है, वो क्या होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। अगर अपन को क्या दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई साइन अगर अपन को श्योर नहीं है, उसके अंदर नहीं दे रखा अपन, तो अपन उसको एज अ पॉजिटिव कंसिडर करके उसका डेरिवेटिव करेंगे या फिर उसको यूज करेंगे। अगर अपन को नहीं दे रखा है और अगर अपन को क्वाड्रेंट फिक्स कर दिया, तो फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा। तो सिक्स्थ हो जाएगा, इफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, if sign of trigonometric function is not sure, then take it as a positive sign।
अगर अपन को नहीं दे रखा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो श्योर नहीं है अपन, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है, तो अपन उसको एज ए पॉजिटिव लेके ही उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट रूल जो है वो है चेन रूल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चेन रूल, क्योंकि अपने पास, क्योंकि दुनिया में देखो बहुत गंदे गंदे से फंक्शन दे रखे होते हैं, उन बहुत से गंदे गंदे फंक्शन का जब अपन डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें अपने पास में यूज में लेते हैं अपन उसका चेन रूल, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो अपन को, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो तो अपन क्या करते हैं, देखो जैसे मान लेता हूँ मैं कि कोई एक फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव निकालना है d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ, ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट, यानी कि ये करेंगे कि सबसे पहले f डैश, और अंदर की कहानी ऐसा कैसा, g ऑफ h ऑफ x, फिर अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, g, मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे इसको, फिर g डैश h ऑफ s, फिर किसका करेंगे, फिर h का करेंगे मल्टीप्लाइड बाई h डैश x, और फिर किसका करेंगे अपन, x का करेंगे। अंदर तक जाना है अपन को, लास्ट तक जाना है। देखो लिखने में बुक्स में यहीं तक लिखा हुआ होता है, क्यों, क्योंकि देख x का करेंगे ना अपन, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये 1 दिखता नहीं है अपन को, लेकिन अपन को क्या करना है, अंदर तक फंक्शन के जाना है, तो ये अपने पास में हो जाएगा चेन रूल। तो चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल ये बोलता है कि अपन को स्टार्ट करना है पेरेंट फंक्शन से, पेरेंट फंक्शन से मतलब बिल्कुल बाहर से अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और बाहर से स्टार्ट करते करते क्या जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाते जाएंगे और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे, इसको बोलेंगे अपन चेन रूल। ठीक है, इस चेन रूल में एक इम्पोर्टेंट बात है अपने पास, इस चेन रूल में एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या, नोट करके लिख लो इसको। चेन रूल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपन को सबसे पहले पावर से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम पावर। पावर से कैसे, कि जैसे मान लो कि अपन को दे रखा है कि साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो अपने पास में पावर कितना, साइन स्क्वायर 2 पावर है, तो पहले पावर का करेंगे अपन, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं कितना आता है, 2x आता है, यानी कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो स्टार्ट करेंगे अपन पावर से, पावर का करने के बाद में अपन करेंगे फंक्शन का, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर तक जाएंगे, इनसाइड द फंक्शन, और आगे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये नहीं होता है। तो अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है, अपन को स्टार्ट करना है पावर से, फिर उसके फंक्शन का, फिर उस फंक्शन के अंदर 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 चलते जाएंगे अपन, और कहाँ तक जाना अपन को, लास्ट तक जाना है, जब तक कि लास्ट वाले पोर्शन तक का उसका डेरिवेटिव नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए भाई, आगे पॉइंट है अपने पास में लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जितने भी फंक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका तो डेरिवेटिव अपन लिख देंगे, और उनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, फिर जैसे इनवर्स वाले फंक्शन आएंगे उनको अपन डिराइव करेंगे, और आगे के लिए अपन उनको भी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, याद रख के क्वेश्चन जब आएगा तब अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, जैसे x की पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये कहानियाँ 11 से स्टार्ट हो चुकी है, ये अपन वहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। किससे निकाला था अपन ने, फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने पूर्वजों ने कहानियाँ बता दी कि हाँ भैया साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोस एक्स आ गया, ऐसा नहीं है। अपन ने क्या करा था, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था उसको, तब जाके वो सारे के सारे फॉर्मूले आए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उन फॉर्मूले की लिस्ट लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन है। जो पहला वाला है वो है d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये है अपने पास में n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। करना क्या है अपन को, जब भी x की पावर n दे रखी हो तो अपन क्या करना है, पावर 1 बाहर लेना है और x की पावर 1 कम कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने d/dx ऑफ x टू द पावर 4 लेना है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, पावर 4 बाहर आएगा और एक पावर कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब।
सेकंड, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। थर्ड, जैसे मान लो कि पावर अपने पास में क्या आ जाए, 1 में आ जाए, ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, अगर इसको अपन निकालेंगे तो ये एक्चुअल में है क्या, x की पावर 1/2 तो है, x की पावर 1/2 तो क्या करना है, पावर एक बाहर लेके आना है और इसमें से -1 करना है, तो ये बन जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। माइनस पावर है तो मैं इसको नीचे फेंक सकता हूँ भैया, तो ये बन जाएगा 1/2 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 क्या है, रूट ही तो है, रूट x ही तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रूट x। तो रूट x का तुमको डायरेक्ट भी याद रखना है कि रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट x। काम की कहानी है। दूसरा, नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई, अगर नीचे अपन को पावर दे रखी है तो अपन पहले क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 1 है, इसका पावर ऊपर जाके कितना बन जाएगा, -1, तो ये बन जाएगा। अब इसमें देखो वही फॉर्मूला, -1 इंटू एक्स की पावर में मैं क्या कर दूंगा, -1 था, एक और माइनस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2। इस -2 पावर को जब मैं नीचे ट्रांसफर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, x²। तो इसको भी तो मैं डायरेक्ट याद रखना है कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है भैया, -1/x² होता है, ठीक है। और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अपन को दे रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर 3/2 दे रखा है, तो क्या ही करेंगे अपन इसके अंदर भाई, पहले क्या ले जाओ, पावर को ऊपर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा x की पावर -3/2। क्या करना है, पावर को बाहर लेके आना है, -3/2, x की पावर -3/2, इसमें से एक माइनस करना है, तो ये -1, तो ये बन जाएगा -3/2 x टू द पावर माइनस का 5/2। इसको सोल्व करोगे तो, और इस पावर को नीचे ले आओगे तो ये बन जाएगा -3/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। कितना बन जाएगा, -3/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। तो x टू द पावर n अगर कभी भी अपन को दे रखा है, यानी कि पावर का अगर अपन को डेरिवेटिव करना है तो अपन किससे कर लेंगे, x टू द पावर n से, यानी कि n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है भैया वो 0 होता है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेता हूँ कोई c है, ठीक है, इसका 0 क्यों होता है, देखो डी बाई डी एक्स c इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं, इसको c इंटू 1 लिखा तो ये x टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, 1 को लिख सकता हूँ कि नहीं। और जो अपना फंडामेंटल रूल में फर्स्ट पढ़ा था अपन ने कि कांस्टेंट को अपन क्या ले लेते हैं, एज इट इज बाहर आ जाएगा ये कांस्टेंट, तो ये c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 0 बनेगा, ठीक है। तो ये c तो रहा होगा, अब इसमें क्या करना है, पावर बाहर लेके आनी है, पावर कितनी है 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 -1 करूँगा तो ये -1, लेकिन ये 0 क्या बना देगा, इस पूरे को 0 बना देगा, यानी कि अपने पास में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा भैया, अपने पास में 0। ये कहानी भी काम की है। तो इसके अंदर एक तो डायरेक्ट ही भाई फॉर्मूला तो याद रखना ही है, रूट एक्स का डायरेक्ट याद रखना 1/2 रूट एक्स, 1/x का डायरेक्ट -1/x², और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, 0 होता है। मूव करते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एब इनिशियो मेथड या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, अपन उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे देखो क्या पढ़ना है अपन को, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। डिफरेंशिएशन में अपन एक्चुअल में पढ़ते हैं क्या है, अपन पढ़ते हैं MOD, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले अपन ने क्या देखी थी, उसके बेसिक कहानी देखी थी कि साइन का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसा क्यों होता है, ये सारा अपन ने बेसिक में देख लिया। इसके बाद में अपन ने फंडामेंटल रूल की बात कर ली। उन फंडामेंटल रूल के बाद में डायरेक्ट जो फंक्शन है
उनका अपन डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। और इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में कहानियाँ खत्म हो, उसके बाद में सिर्फ अपन को क्वेश्चन 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 करना है, अपन को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखो सेकंड हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, कॉस एक्स। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है भाई, सेक एक्स टेन एक्स। सेवन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आगे और जो स्टैंडर्ड फंक्शन है अपने पास में, एट डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, जहाँ पे ए क्या है, ए है यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो अपने पास में। तो ये तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि ये जो ए होता है वो क्या होता है, वैसे भी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है अपने पास में ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। एल एन के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। एल एन का मतलब होता है लोग, यानी कि बेस जो है वो ई की बेस पे है। ये एल एन का मतलब बेस क्या है अपने पास में, ई की बेस पे। तो अपन जिसका भी डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, उसमें अपन क्या लिखेंगे, यानी कि log x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो क्या है, e की बेस पर है। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास, a टू द पावर x इंटू एल एन ए। फॉर एग्जाम्पल अपन को 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव 2 टू द पावर x इंटू एल एन 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, e टू द पावर x। e टू द पावर x, तो देखो e टू द पावर x में भी ये क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट पे ही तो पावर है, तो ये यही है। लेकिन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। क्यों होता है, देखो अगर मैं इसको इसी के हिसाब से करूंगा तो e टू द पावर x इंटू एल एन ऑफ e, और log e की बेस पे e का वैल्यू कितना होता है, ये 1 हो जाता है। इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या बन जाता है, e टू द पावर x बन जाता है। यानी कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव, और अपन आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों e टू द पावर x ही आगे देखो भाई होता है। d बाई डी एक्स ऑफ log e टू द बेस पे x। log e टू द बेस पे x का जो है वो डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए अपने पास में, e होना चाहिए। अगर बेस दूसरा दे रखा है तो पहले अपन उसको log में जो अपन ने पढ़ा था बेस चेंजिंग थ्योरम, उससे पहले उसका बेस चेंज करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन को डेरिवेटिव पूछ लिया log 2 की बेस पे x, तो डायरेक्ट इसको 1/x लिख के बता देना। देखो पहले अपन बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलता है, बेस चेंजिंग थ्योरम ये अपन log में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो बेस चेंजिंग थ्योरम अगर अपन को ऐसा दे रखा है log a की बेस पे b दे रखा है सपोज, तो मैं इसको एक कॉमन बेस ले लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि मैं क्या ले लेता हूँ c बेस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log c की बेस पे b एंड log c की बेस पे a। यानी कि ऊपर ये जो नंबर है वो तो ऊपर आ जाएगा और ये जो बेस है वो नीचे आ जाएगी। और कौन सा बेस हो जाएगा, एक कॉमन बेस हो जाएगा। जरूरी नहीं मैं इसको log e की बेस पे भी लिख सकता हूँ, बस बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अपने पास में। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को e की बेस पे लिखूंगा। तो ये जो d बाई डी एक्स ऑफ ये दे रखा है, पहले मैं इसको लिखूंगा e की बेस पे, तो इसको आ जाएगा log e की बेस पे x अपॉन log e की बेस पे 2। अब देखो ये तो और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने कि log में कि log a की बेस पे जो b है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/log। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, b की जगह a आ जाएगा और a की जगह b आ जाएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो log e की बेस पे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं उल्टा करके ऊपर ले जाता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ log 2 की बेस पे e
इंटू ये log e की बेस पे x है ये क्या है log 2 की बेस पे e, एक कांस्टेंट है अपने पास में, और कांस्टेंट का फंडामेंटल रूल फर्स्ट अपन ने क्या बोला, कांस्टेंट एज इट इज बाहर ले लेंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 2 e की बेस पे e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log e की बेस पे x, और log e की बेस पे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये बन जाएगा log 2 की बेस पे e इंटू 1/x, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ log 2 की बेस पे e/x। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कहानी क्या रही होगी अपने पास में, इसमें कहानी ये रही होगी कि बेस जो होना चाहिए ना वो e ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल से अपन ने क्या करा, log में बात करी है ना, वैसे ही क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी होता है कि अपन ने डायरेक्ट लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या लिखा था अपन ने, कोस एक्स लिखा था, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसमें मेंशन करना पड़ेगा कब कि x जो है वो किस में है, रेडियन में है, x जो है वो रेडियन में है, अगर रेडियन में x है तभी साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। सपोज करो कि मेरे पास में क्या दे रखा है, साइन x डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डिग्री लिखा हुआ है तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में साइन x इंटू π/180 डिग्री, ऐसा, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव अपन कैसे करते हैं, चेन रूल से करते हैं। चेन रूल क्या बोलता है अपन को कि अपन को बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो अपन को पावर से करना है, पावर तो है ही नहीं यहाँ पे 1 है पावर तो, ठीक है, तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पेरेंट फंक्शन। पेरेंट फंक्शन कौन सा है, साइन का क्या होता है कॉस, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। फिर अंदर जाएंगे, अंदर क्या है अपने पास में, डेरिवेटिव लिखेंगे किसका, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ π/180 इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें भी अपन ने जो अपना फंडामेंटल रूल फर्स्ट है उसमें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा अपने पास में cos x इंटू π/180 इंटू π/180, ये कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव कितना 1, यानी कि ये आ जाएगा π/180 इंटू cos π/180 इंटू x, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये क्या है अपने पास में रेडियन में, इसको मैं फिर से किस में लिख सकता हूँ, डिग्री में भी लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा π/180 इंटू कॉस एक्स डिग्री, यानी कि साइन x डिग्री का जो अपने पास में डेरिवेटिव आएगा वो cos x नहीं आएगा, वो आएगा π/180 cos x डिग्री। तो ये ध्यान रखना कि साइन x इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x तब होगा जब x किस में होगा, रेडियन के अंदर होगा। तो देखो आज अपन ने जो है वो बेसिक की बात कर ली, कुछ रूल्स की बात कर ली अपन ने, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे जैसे एक रेडियन वाली बात कर ली और एक लॉग वाली बात कर ली, यानी कि अपन ने डेरिवेटिव का जो लिस्ट देखा है कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा अपन। आगे जो है अब देखो अपना बेसिक जो चैप्टर था वो चैप्टर खत्म हो चुका है, कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ क्या करनी है अपन को कि अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे, मैंने पहले बोला अपन पढ़ेंगे क्या, एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे, तो इन्हीं फंक्शन से अपन क्या करेंगे, इन्हीं फंक्शन से अपन उनके और फॉर्मूला निकालेंगे और उनको फिर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को आज की ये जो कहानी है वो बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अपन जो बात करेंगे कल कुछ एग्जाम्पल के साथ में आएंगे और कुछ नए नए फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।